प्रेज लॉर्ड। वेलकम टू आराध्या यूट्यूब चैनल। आज आराध्या यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गए 8 दिन से अपन लगभग एक हफ्ते से आराध्या यूट्यूब चैनल में अपन जो मसीहा संदेश नहीं सुने, तो इसीलिए बहुत अनिवार्य कारण है, तो इसीलिए मैं आपके सामने नहीं आया हूँ। तो प्रभु ने मुझे माफ़ करेगा और आप भी मुझे माफ़ कीजिए। तो आइए आज से और फिर से मसीहा की प्रभु की वचन अपन सुनेंगे। परमेश्वर का आदि शिक्षा में अपन हैं, जो आदि शिक्षा को अपन ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनकर मसीहा की आशीर्वाद अपन पाएंगे। आइए प्रार्थना, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। 8 दिन के बाद प्रभु हम और आराध्या यूट्यूब चैनल में तुम्हारे चरण पर आ रहे प्रभु, जो हमारे पर अनुग्रह दे प्रभु। हम आदि शिक्षा का ध्यान कर रहे, पवित्र आत्मा आप यहाँ कर तुम्हारे दीन सेवक का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर आप ही आकर जो वचन से हमारे से बात करके जो वचन का आशीष देने के लिए यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, आइए सीधा से सीधा अपन वचन में चलेंगे। तो इससे पहले अपन वचन सुने हैं, तो इब्रियों की पत्री में से अपन वचन का ध्यान कर रहे, जो आदि शिक्षा के बारे में, जो नेव के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो 7 तरह की 7 नेव है उसमें। पहला नेव है एक व्यक्ति या मनुष्य का नेव मसीहा, और 6 जो वचन का नेव है, जो परमेश्वर पर विश्वास और मन फिराने, बपतिस्मों की शिक्षा, हाथ रखने, मरे हुओं से जी उठने और अंतिम न्याय। ये 6 नियमों में से अपन जो मन फिराने की शिक्षा वो पूरी की है, और परमेश्वर पर विश्वास अभी अपन ध्यान कर रहे हैं, और बपतिस्मों की शिक्षा भी पूरे हुए। तो जो विश्वास का, परमेश्वर पर विश्वास का नेव में अपन है, और नेव का ध्यान अपन कर रहे हैं। तो इससे पहले अपन कहाँ तक ध्यान करें, तो विश्वास का मतलब ये है अपने अंदर है जो परमेश्वर का दूसरा नाम है विश्वास। हर बपतिस्म में, हर उद्धार पाए, जितने लोग उद्धार पाए, जितने लोग मसीहा में आए, जो उन लोगों में क्या कर रहे, उद्धार से मसीहा को पहन ले रहे। तो उद्धार से अपने अंदर आए परमेश्वर को है और एक दूसरा नाम, परमेश्वर का अपने अंदर है परमेश्वर का दूसरा नाम, या और एक नाम है विश्वास। ये है प्रथम अर्थ, विश्वास का मतलब ये है। और दूसरा अर्थ ये है कि जो अपने अंदर जो बपतिस्म के जल में, जो बपतिस्म के समय जो मसीहा के सामर्थ और प्रभाव और महिमा, परमेश्वर का सामर्थ और प्रभाव और महिमा अपने अंदर आते हैं, वो तीनों मिलकर, वो तीनों मिले हुए मन को क्या कहते हैं, विश्वास। क्या कहते हैं, विश्वास। ये 2 तरफ की अर्थ है। क्या है, जो अपने अंदर जो है परमेश्वर का दूसरा नाम है विश्वास, और परमेश्वर का सामर्थ, महिमा और प्रभाव, ये तीनों जुड़े हुए मन अपने अंदर परमेश्वर ने बपतिस्म के समय अपने अंदर लगाते हैं, रखते हैं, उसी का नाम है विश्वास। तो यहाँ पर धरती में खाली 2 व्यक्ति को, यहाँ पर सारे विश्व में केवल 2 व्यक्ति को सब कुछ उनके साथ होता है, सब कुछ उनके साथ, उनके हाथ में संभव हो सकता है। वो पहला है परमेश्वर में, सारे विश्व में परमेश्वर में कुछ भी हो सकता है। दूसरा, जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं उनके द्वारा सब कुछ हो सकता है कि नहीं। तो ये 2 जो प्रभु ने कहे, मेरे पर, मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारे से ना होने का कुछ भी नहीं, तुम्हारे से सब कुछ होता है। जितने लोग मुझे पर विश्वास करेगा, विश्वास रखेगा, उनसे सब कुछ होगा। और प्रभु ने कहा, मुझे से सब कुछ होता है। तो यह सारे विश्व में केवल 2 ही मनुष्य, सो परमेश्वर से सब कुछ होता है, और उनके पर, परमेश्वर पर जितने लोग विश्वास करते हैं,
उनके द्वारा सब कुछ होता है, हो सकता है। तो विश्वास का मतलब ये है केवल विश्वास ही रखना नहीं, केवल विश्वास नाम से पुकारने के लिए आदमी विश्वास लोग हैं, बपतिस्मा लिए उनको ये कहते हैं कि विश्वास है, कलीसिया का विश्वास लोग, वो पुकारने के लिए विश्वास लोग नहीं, अपने अंदर चल चलाई में अपने विश्वास दिखना चाहिए। इसका मतलब ये है विश्वास के साथ कर्म भी होना चाहिए, विश्वास के साथ काम भी होना चाहिए। उसे कहते हैं उसके द्वारा या उनके द्वारा होते हैं सब कुछ। इसीलिए अपन प्रेरितों के कार्य में सुने हैं जो फिलिप और पेतरुस ने क्या कर रहे, मसीहा की सुसमाचार प्रकट कर रहे, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने बहुत बहुत अद्भुत या आश्चर्य कार्य कर रहे थे। वही समय जो एक सीमोन व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया है पानी से, जो बपतिस्मा लेकर उद्धार पाए हैं, उन्हें क्या करे, जो फिलिप और पतरुस को देखकर, ये तुम कितने अच्छे बहुत सारे लोगों को चंगाई कर रहे हैं, अद्भुत आश्चर्य कार्य कर रहे हैं, तो वो दान मुझे भी होना, तुम्हारा कितने पैसे चाहिए, मैं उतना पैसे देने के तैयार हूँ, वो दान मुझे दो। क्या कहे वहाँ पर सिमोन ने, वो दान तुम जो आश्चर्य कार्य कर रहे हैं, वो आश्चर्य कार्य मुझे भी दो, वो आश्चर्य कार्य करने के सामर्थ्य मुझे दो। जब पतरुस ने कहा तुम्हारे हृदय में गलती है, बुराई है, तुम पहले तुम्हारे मन को या हृदय को शुद्धि कर लो, ये पैसे से देने का नहीं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा ये कार्य कर रहे हैं। विश्वास के द्वारा फिलिप और पतरुस ने वो आश्चर्य कार्य कर, लेकिन वह सीमोन जो पतरुस और फिलिप ने पानी से जो बपतिस्मा ली, उसी तरह ये सीमोन भी बपतिस्मा ली पानी के द्वारा, जल से बपतिस्मा हुई, उद्धार पाए, उनके अंदर मसीहा है, लेकिन विश्वास नहीं है। उन्होंने पैसे से काम जब प्रभु का कार्य करने के लिए सोच रहे, लेकिन पतरुस ने कहा हम पवित्र आत्मा के द्वारा काम करें, वो है विश्वास, है कि नहीं? और वो है विश्वास। विश्वास का मतलब ये है अपन केवल या बोलने के लिए विश्वास नहीं, अपन चाल चलने में, अपने काम में, जो प्रभु की जो करते हुए कामों में अपन क्या करना, अपने कर्म में विश्वास का कर्म या बताना है। इसीलिए याकूब के पत्री में याकूब ने कहता है कि जो विश्वास कर्म के साथ जुड़े होते हैं, बिना कर्म का विश्वास व्यर्थ है। क्या है? अगर विश्वास जो प्रभु के लिए विश्वास ना, तो वो कर्म व्यर्थ है। अगर विश्वास है तेरे अंदर, कर्म नहीं, विश्वास का काम नहीं कर रहे, तो विश्वास भी व्यर्थ है। तो इसका मतलब ये है परमेश्वर पर विश्वास रखने का, मन रखने का ये है कि अर्थ ये है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते खुद काम करना, विश्वास से काम करते चलना, विश्वास के द्वारा तुम चलना, विश्वास के तुम्हारे अंदर तुम्हें परमेश्वर पर जितना विश्वास है, जितना प्रेम है, वो तुम विश्वास के द्वारा कलीसिया में बताना और कलीसिया के बाहर लोगों को भी देखना, या समाज में देखना, और एक व्यक्ति देखना अपने अंदर जितना विश्वास है वो विश्वास देखना। तो इसीलिए विश्वास बोलने के लिए विश्वास नहीं, कामों में अपना विश्वास दिखाना आवश्यक है। तो कैसे दिखाएगा वो अपन ध्यान करें। तो अपने अंदर जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, हर मनुष्य के अंदर क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय का मतलब ये है ज्ञान का, जो ज्ञान देते हैं उसे कहते हैं ज्ञानेंद्रिय, जो काम करते हैं उसे कहते हैं कर्मेंद्रिय, है कि नहीं? तो ज्ञानेंद्रिय 5 तरह की ज्ञानेंद्रिय है। वो ज्ञानेंद्रिय के साथ अपन अपना विश्वास को दिखा सकते हैं, जो ज्ञानेंद्रिय के साथ अपन विश्वास का काम कर सकते हैं, विश्वास के कर्म अपन कर सकते हैं। तो कैसा? पहला 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? आंख और कान और नाक और जीभ या मुंह और चर्म, है कि नहीं? ये 5 क्या है? जो अपने अंदर जो है ज्ञानेंद्रिय, आंखों से अपन देख रहे हैं, कानों से अपन सुन रहे हैं, जीभ से अपन बात कर रहे हैं, और नाक से अपन श्वास ले रहे हैं, है कि नहीं? श्वास ले रहे हैं, और
चर्म से अपन स्पर्श जो दूसरों की या छू रहे किसी का या वस्तु या व्यक्ति को या छू रहे तो अपने क्या होते हैं उसका ज्ञान मिलते है कि नहीं, टच है कि नहीं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय जिस प्रकार अपने शरीर में है उसी तरह अपने शरीर के अंदर और एक मनुष्य, ये शरीर का मनुष्य आत्मिक मनुष्य अपने अंदर है, उसे कहते हैं आत्मिक जीवन। उन्होंने कौन है? आत्मिक जीवन, आत्मिक मनुष्य अपने अंदर है। वो आत्मिक मनुष्य को क्या है? जो आंखें हैं, कान हैं और जीभ है और नाक है, आत्मिक पुरुष को अंदर है आत्मिक जो मनुष्य को, और आत्मिक मनुष्य को क्या है? चर्म है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय है आत्मिक मनुष्य को। तो आत्मिक मनुष्य से क्या करना अपन? जो आत्मिक मनुष्य के आंखों से मसीहा को देखना, और वो आत्मिक आंखों से मसीहा को देखना, आत्मिक कानों से मसीहा की परमेश्वर की स्वर सुनना, और आत्मिक जीभ से प्रभु की स्तुति करना, और वो आत्मिक श्वास से परमेश्वर का सुगंध अपन लेना, और नाक से, आत्मिक नाक से, और आत्मिक मनुष्य के चरण से परमेश्वर का चरण को छू लेना अपन, है कि नहीं? जो इतने बड़ी आशीर्वाद की बात है, वो बड़ी आशीष के आशीर्वाद पाने की कार्य है। तो वो कैसे होता है, किस तरह से? केवल विश्वास से ही होता है। क्या होता है? विश्वास से ही होता है। इसीलिए अपन इससे पहले संदेश में अपन देखे हैं जो विश्वास का ज्ञानेंद्रिय में पहला है आंखों। आंखों से क्या करना? मसीहा को देखना। जो पतरस ने कहा है प्रथम पतरस पत्री प्रथम अध्याय में, क्या कहे 9 वचन में, हम बिना देखकर प्रभु को विश्वास कर रहे। अपन अभी तक देखे नहीं, अब देखे तो बहुत धन्य हो। बहुत सारे विश्वास लोग मसीहा को आज तक ये समय तक कोई देखे नहीं, बहुत सारे लोग है कि नहीं, लेकिन विश्वास कर रहे मसीहा हैं, परमेश्वर है, उन्होंने हमारे पापों के लिए सारे मानव जाति मनुष्य लोगों के सारे मानव जाति का पाप के लिए उन्होंने क्रूस पर बलि हुई है। क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए, केवल मेरे लिए उन्होंने उनका प्राण या जान दी है। उनके द्वारा ही मुझे पापों की छुड़ाई हो रही है, उनके द्वारा ही मुझे स्वर्ग मिल रहे है कि नहीं? ये विश्वास हर विश्वास के अंदर ये है। लेकिन कितने विश्वास लोग आज तक अभी तक मसीहा को देखा? बहुत 99% है कि नहीं? 99% क्रिश्चियंस नॉट साधा जीसस क्राइस्ट, है कि नहीं? 99% विश्वास लोग प्रभु को नहीं देखे, केवल बड़े बड़े भक्त लोग मसीहा को देखा है। तो किस तरह से? ये शरीर के आंखों से कभी भी नहीं देख सकता। शरीर के आंखों से मसीहा को नहीं, उन्होंने महिमा स्वरूप है, उन्होंने महिमा स्वरूप है। अपन अपने अंदर महिमा नहीं है कि नहीं? अपने शरीर मिट्टी से तैयार हुई है, अपनी माँ के गर्भ से अपन धरती पर उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मसीहा के शरीर आत्मिक शरीर है। बहुत 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 100 या हजार सूरजों का प्रकाश उजाला कितना रहते उतना महिमा स्वरूप खुदा परमेश्वर है, मसीहा है। तो उनको ये शरीर से अपन ना देख सकते, लेकिन अपने आत्मिक मनुष्य है ना, आत्मिक मनुष्य के आंखों से मसीहा को बहुत आसानी से देख सकते हैं, केवल विश्वास के द्वारा। किस तरह से? विश्वास के द्वारा। तो हर एक विश्वास लोग के अंदर आत्मिक पुरुष है, जो आत्मिक मनुष्य है, लेकिन मसीहा को क्यों नहीं देख रहे? इसका मतलब ये है उनके अंदर विश्वास बहुत कमी है। विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। विश्वास का स्थायी, विश्वास का स्थिति जो है वो बहुत कमी है। वेरी लो फेथ इन देयर स्पिरिचुअल लाइफ, दे आर हैविंग वेरी लो फेथ, है कि नहीं? जो अपने आत्मिक जीवन में अपना विश्वास एकदम ऊंचे स्थाई में रहना, एकदम ऊंचे रहना, अपने विश्वास हर दिन जिस प्रकार बढ़ते जाते हैं, हर दिन अपने अंदर जो विश्वास हर दिन बढ़ते हैं, उसी तरह अपन विश्वास के द्वारा मसीहा को कर्म कर सकते हैं, प्रभु के काम कर सकते हैं, या प्रभु को या आत्मिक मनुष्य के द्वारा विश्वास के साथ आत्मिक मनुष्य से अपन मसीहा को देख सकते हैं, उनका स्वर सुन सकते हैं।
और दूसरा है क्या है? काम। आत्मिक काम से क्या करना? जो परमेश्वर का स्वर सुन सकते हैं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियों को यूहन्ना ने पत्र लिखे हैं। तो जब मसीहा ने कहा जिनको कान है उन्होंने जो कलीसिया से बता रहे, जो बात कान है ईश्वर वाले क्या करना? सुनना। तो कान है या नहीं है? शरीर के कान काम कर रहे लेकिन आत्मिक कान बंद है। बहुत सारे लोग आत्मिक जीवन में अंधा है और बहुत सारे लोग आत्मिक जीवन में बैर है कि नहीं? So many people are blind in spiritual life. So many people are dumb in spiritual life. है कि नहीं? और बहुत सारे लोग मूक हैं जो बात नहीं कर सकते। आत्मिक मनुष्य उनका अंदर जो है मनुष्य, आत्मिक मनुष्य जो परमेश्वर का स्तुति ना करते हैं। बहुत बहुत विश्वास लोग या सेवक लोग कोई भी होने दो, अपन स्तुति कैसे करते हैं? ये शरीर के इस जीभ से अपन स्तुति करते हैं, अच्छे हैं, लेकिन जो स्तुति करते, जो प्रार्थना करते, जब केवल शरीर से नहीं, शरीर, आत्मा और मन, ये तीन उनसे क्या करना? बस यहाँ की स्तुति या समाचार प्रकट या प्रार्थना, जो कुछ भी प्रभु के लिए काम किस तरह से करना? शरीर मिलना है, उसमें आत्मा मिलना है, उसमें मन भी, पूरा मन मिलना है। इसीलिए प्रभु ने अपने को आज्ञा दी, तेरे जैसा दूसरों को तुम क्या करो? प्रेम करो। किस तरह से? और तेरी जैसे दूसरे या तेरे भाई क्या करो? प्रेम करो। और दूसरा आज्ञा ये दी है कि तेरी पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे हृदय से क्या करना? पूरे दिल से मसीहा को क्या करना? स्तुति करना या प्रभु की आराधना करना। देखो, पूरे दिल से, पूरे मन से और पूरे आत्मा से। बहुत सारे लोग स्तुति ये शरीर से, केवल ये जीभ से, मुंह से निकलती है, लेकिन पूरे दिल से ना निकलती है, जो आत्मा से ना निकलती है कि नहीं? तो आत्मा से कब निकलते हैं? जो आत्मिक मनुष्य का मुंह खोलते हैं, जो आत्मिक मनुष्य का जीभ से जो धन्य स्तुति आत्मिक मनुष्य जब कहते हैं, ऑटोमेटिक और आत्मिक मनुष्य के जीभ से निकल हुई स्तुति ये शरीर के जीभ से बाहर आती है। जो वो है पूरे दिल से स्तुति करना, उसमें दिल, उनका पूरा दिल मिल जाता है, उनका शरीर का मिलता है, उनकी आत्मा मिलता है। तीनों से प्रभु की स्तुति करते हैं। तीसरा ज्ञानेंद्रिय ये है कि जीभ क्या है? जीभ से क्या करना? हर दिन, हर समय, हर पल प्रभु की स्तुति करना। इसलिए दाऊद ने कहा, धन्य कहो, सदा परमेश्वर को धन्य कहो। कब कहना? सदा धन्य कहो, करो, सदा धन्य करो, धन्य बोलो, परमेश्वर को स्तुति करो। कब? तुमको जब याद में आते हैं प्रभु, जब स्तुति ना करना। याद में आने के लिए क्या है? विश्व सम्राट है, विश्व चक्रवर्ती है, जो विश्व के राजा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु है। उतने बड़ी परमेश्वर को हमेशा अपन स्तुति कर, हमेशा अपन धन्य करते रहना। किस प्रकार से? अपने शरीर के जीभ से और अपनी आत्मिक जीभ से। अपन आत्मिक जीवन में कभी भी अंग विकल्प रहना नहीं, अंग विकल्प। We should not live physical handicapped in our spiritual life. जो शरीर में तुझे अंग विकल्प है, तो प्रभु ने तुझे, परमेश्वर ने तुझे स्वर्ग देगा अगर बपतिस्म लिए उद्धार पाए। लेकिन बपतिस्म लिए उद्धार पाए, लेकिन तेरे आत्मिक जीवन, तेरे अंदर जो है आत्मिक मनुष्य का अंग विकल्प है, उन्हों बैर है, उन्हों अंधा है, उन्हों मूक है, तो परमेश्वर ने स्वर्ग बिल्कुल ना देगा। जो कोई भी होने दो, ये सेवक होने दो, ये विश्वास होने दो, क्योंकि परमेश्वर ने ये देखते हैं कि शरीर को नहीं, आत्मा को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आत्मा को देख रहे हैं, क्योंकि अपन नए जन्म हुए, अपने जन्म नए हुए, फिर से अपन जन्म हुआ, फिर से अपन अपना जन्म हुई, जो मसीहा की आत्मा से, जो परमेश्वर, जो स्वर्ग के बीज से, जो वचन का बीज से, स्वर्ग से आए हुए मसीहा की आत्मिक बीज अपने अंदर है। जो आत्मिक बीज से, जो वचन से फिर से अपन जन्म हुए,
फिर से जन्म होने के बाद जो आत्मिक मनुष्य तुझे अंदर आए हैं, आत्मिक जीवन तेरे अंदर आरंभ हुई है, वो आत्मिक जीवन कैसे रहना? हर दिन तेरे आत्मिक जीवन में आत्मिक आंखें काम करना, आत्मिक कान सुनना काम करना, आत्मिक जीभ काम करना, जो आत्मिक नाक काम करना, जो आत्मिक मनुष्य के 5 ज्ञानेंद्रिय हर दिन काम करते रहना, है कि नहीं? लेकिन क्या हो रहे हैं? ये शरीर के 5 ज्ञानेंद्रिय काम कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक के 5 ज्ञानेंद्रिय सो रहे हैं, जो कुछ काम न कर रहे। क्या बपतिस्म लेके कितने साल हुए अपन उद्धार पाकर? कितने साल हुए? 5 साल या 10 साल या 20 साल हुए, लेकिन एक बार तो प्रभु को देखे है। तुझे ये अनुभव है कि मसीहा को मैं देखा हो मेरे आत्मिक आंखों से। हर दिन मैं परमेश्वर का स्वर सुन रहा हूँ मेरे आत्मिक कानों से। हर दिन मैं परमेश्वर का सुगंध सांस ले रहा हूँ मेरे आत्मिक नाक से। हर दिन मैं ना छोड़कर हर दिन हर समय मैं शरीर और आत्मा और पूरे दिल से मैं स्तुति कर रहा हूँ। क्या इसी तरह आत्मिक जीव से स्तुति हो रही है तेरे जीवन में? क्या बताएगा मेरे प्यारे विश्वास? तो यहाँ पर परमेश्वर पर विश्वास, इसके शिक्षा में यह है कि जो विश्वास का कर्म, विश्वास का काम इस प्रकार दिखाते हैं, जो आत्मिक मनुष्य के द्वारा आत्मिक कान, आत्मिक आंखें, आत्मिक नाक, आत्मिक जीभ, ये कब काम करते हैं? तेरे अंदर विश्वास का स्थायी बढ़ती है, तेरे अंदर विश्वास सच से या सच्चाई से रहती है। जब भी तेरे अंदर विश्वास के साथ, वो विश्वास के द्वारा ही तेरे आत्मिक मनुष्य का आंख खोलते हैं। आत्मिक आंखों से विश्वास के द्वारा तुम प्रभु को देख सकते हैं, आत्मिक कानों से प्रभु का स्वर सुन सकते हैं, आत्मिक जीभ से हमेशा दाऊद के जैसा हर दिन धन्य 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 करते हैं। तो दानिएल ने दिन में 7 बार परमेश्वर का स्तुति किए। मालूम? दानिएल ने दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहे। दाऊद ने दिन में 7 बार परमेश्वर का स्तुति की। क्या अपन दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहे? एक बार प्रार्थना करना ही मुश्किल है सेवक जी, पास्टर जी, हम तो समय नहीं मिलता है। तो एक बार प्रार्थना करना मुश्किल है, तो जो करोड़ साल अनंत काल, अनंत जीवन तुझे क्यों देना प्रभु ने? अनंत जीवन हुए और स्वर्ग तुझे क्यों देना प्रभु ने? है कि नहीं? जो मुसलमान ने अपने ईसाई धर्म में, जो मुस्लिम कम्युनिटी पीपल, जो मुसलमान लोग ने दिन में कम से कम 3 बार नमाज पढ़ते हैं, लेकिन 3 से 5 बार उन्होंने नमाज पढ़ते हैं। हर एक सवेरे 4 बजे और सुबह या 8 बजे या 9 बजे को, और दोपहर में और रात में। हर दिन मुसलमान लोग हर दिन कम से कम 3 बार पढ़ना, वो आज्ञा है उनकी, कुरान शरीफ में लिख के है। क्या अपने पवित्र बाइबल में है? दिन और रात क्या करो? जागते हुए प्रार्थना करो, दिन और रात प्रार्थना करो, और दिन और रात वचन का ध्यान करो, जो पवित्र बाइबल ने अपने को दी आज्ञा। क्या मेरे प्यारे ईसाई धर्म का वासी, ईसाई धर्म का लोग, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? दानिएल के जैसा दिन में 3 बार अपन प्रार्थना करें। 3 बार नहीं, दिन और रात प्रार्थना करना। वो कैसे हो सकता है? जो शरीर से दिन और रात प्रार्थना करना ना हो सकता है, लेकिन जो अपने अंदर है, जो आत्मिक मनुष्य के द्वारा विश्वास से दिन और रात प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए? जो शरीर से अपन 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर जो है आत्मिक मनुष्य, ये शरीर के मनुष्य दिख रहे हैं, जो आत्मिक मनुष्य अंदर है, आत्मिक मनुष्य के द्वारा दिन और रात ना छोड़कर अपन प्रार्थना कर सकते हैं। जो आत्मिक मनुष्य के द्वारा अपने अंदर है, जो आत्मिक मनुष्य, और पूरे दिल के, पूरे हृदय से अपन दिन और रात वचन का ध्यान कर सकते हैं, दिन और रात अपन प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार तुझे करने का आशा है, इच्छा है,
तो विश्वास में बढ़ना चाहिए, तेरे अंदर विश्वास सही तरह से रहना चाहिए। केवल बुलाने के लिए, पुकारने के लिए विश्वास नहीं, जो अपने कर्म, जो अपने काम में विश्वास दिखाना चाहिए। सारे लोगों को, कलीसिया के लोगों को संगति में अपन दिखाना चाहिए कि प्रभु ने, परमेश्वर ने देख रहे हैं कितने लोग विश्वास के साथ चल रहे हैं, कितने लोग उनके चल चलाई में विश्वास को दिखा रहे हैं, लेकिन तो वो विश्वास से अपन, जो विश्वास के द्वारा जब अपने आत्मिक मनुष्य का 5 ज्ञानेंद्रिय का काम करना शुरू होते हैं, आरंभ होते हैं, ध्यान से सुनो, जब विश्वास के द्वारा, जब अपने अंदर है जो विश्वास के द्वारा मसीहा की सामर्थ और महिमा और प्रभाव जो है मिले हुए मन, जो वो विश्वास के द्वारा जब अपने आत्मिक मनुष्य का जो 5 ज्ञानेंद्रिय का काम शुरू या आरंभ होते हैं, जब अपने मुंह से जो कहते हैं वो होता है। आमीन। जब क्या होता है, जो विश्वास के द्वारा आत्मिक मनुष्य का 5 ज्ञानेंद्रिय का काम शुरू होते हैं, जब अपने मुंह से जो कहते हैं वो होता है। इसीलिए प्रभु ने कहा, मुझे पर विश्वास करते हैं तो उनको साथ उनके द्वारा सब कुछ होता है कि नहीं? विश्वास नहीं है तो आत्मिक मनुष्य क्या है? अंधा है, बैर है, मूक है, उनसे कुछ भी ना होता, काम कुछ भी नहीं होता। कितने भी तुम इसका विश्वास है मेरे पर, मेरे अंदर विश्वास बहुत है, मैं बहुत बड़ी विश्वास हूँ, बहुत साल हुए मैं बपतिस्मा लेकर, मैं 30 साल हुए। इब्रिय के पत्र में इब्रिय कलीसिया के विश्वास लोग भी 30 साल हुए। क्या है? और फिर से आदि शिक्षा सुन ले, फिर से उन्होंने और आरंभ की, आदि शिक्षा के आरंभ के बाद उसको और बोलना पड़ता पौलुस को, है कि नहीं? तो इब्रियों के कलीसिया के लोग जिस प्रकार आदि शिक्षा को भूल चुके हैं, भूल गया है, वैसे अपन भूलना नहीं, है कि नहीं? तो ये डेज गैप है, जो मैं सोचे जितने लोग कंटिन्यू से हर दिन संदेश सुने हैं 1 वीक से पहले तक उन्होंने, और इससे पहले जो बताए हैं परमेश्वर ने, वो आदि शिक्षा के संदेश ध्यान करे हैं। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि बहुत विश्वास लोग उसी तरह ध्यान करे हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु ने आपको आशीर्वाद दे। अगर ध्यान ना करे तो हर दिन ध्यान करना, जो संदेश या परमेश्वर का वचन को भूलना नहीं, उसे हमेशा ध्यान करते रहना। आत्मिक मनुष्य के द्वारा, आत्मा से अपने अंदर है, आत्मिक मनुष्य के द्वारा ध्यान करना है। तो विश्वास के द्वारा जब अपना आत्मिक 5 ज्ञानेंद्रिय का काम करना आरंभ होता है, जब अपने से जो कुछ भी यहाँ धरती पे असंभव, जो ना होने का काम कुछ भी नहीं, everything will be possible when our spiritual organs are going to work, है कि नहीं? जब अपने आत्मिक जीवन का ज्ञानेंद्रिय, आत्मिक मनुष्य का ज्ञानेंद्रिय प्रभु को देख रहे, प्रभु का स्वर सुन रहे, प्रभु का सुगंध ले रहे, जो परमेश्वर को स्तुति कर रहे हैं, तो तब क्या होता है, अपने मुंह से जो बात निकलता है वो धरती पर बिल्कुल होता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, देखिए मार्कुस के पत्री 11 अध्याय में इसी प्रकार कहा है। मार्कुस पत्री 11 अध्याय 22 वचन देखिए, 11 अध्याय 22 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया! कितने बात कह रहे मसीहा ने उनके मुंह से, प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने को बता रहे। जितने लोग मेरे पर, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो सच्चे, जो अच्छे विश्वास के साथ विश्वास रख के, जो विश्वास के द्वारा आत्मिक मनुष्य का ज्ञानेंद्रिय का काम जो विश्वास के अंदर करना आरंभ हुए हैं या कर रहे हैं, जितने मनुष्य के, आत्मिक मनुष्य का 5 तरह के ज्ञानेंद्रिय का काम तुम्हारे अंदर है, कर रहे हैं, जो तुम्हारे 5 ज्ञानेंद्रिय के साथ विश्वास के
जो आत्मिक ज्ञानेंद्रिय जो है, आत्मिक ज्ञानेंद्रिय ने विश्वास के द्वारा क्या कहते हैं, सब कुछ होता है। एग्जाम्पल बताए, उदाहरण के लिए बताए, ये पहाड़ है, ये पहाड़ को तुम कहो तुम जाकर समुंदर में पड़ो, कहाँ पढ़ना, तुम जाकर समुंदर में गिर पड़ो, क्या होता है? बिल्कुल होता है। अगर तेरे अंदर विश्वास है, जो मसीहा का सामर्थ्य तेरे अंदर है, मसीहा का महिमा है, मसीहा का प्रभाव तेरे अंदर है, तो वो तीन मिले हुए विश्वास के द्वारा तुम क्या कहना, वो पहाड़ को आज्ञा देना, यीशु मसीह के नाम पर, यह पहाड़ तुम जाकर समुद्र में गिर पड़ो। तो यहाँ पर बहुत सारे सेवक लोग या विश्वास लोग सोचते हैं ये पहाड़ जाकर समुद्र में पड़ना क्या है, समुद्र में गिरना क्या है, ये पहाड़ कहाँ से है? पहाड़ का मतलब ये है पत्थर नहीं, वो ये शरीर के आंखों से देखते हैं वो पहाड़ नहीं, आत्मिक जीवन में बड़े बड़े पहाड़ हैं। मालूम ये बात? आत्मिक जीवन में बहुत बड़े 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 क्या है, पहाड़ है। इसीलिए पौलुस ने कहा प्रथम कोरिन्थियों की पत्र 13 अध्याय में 2 वचन में, देखो पौलुस को मालूम है वो पहाड़ क्या है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हाँ, क्या कह रहे पौलुस में? मैं पहाड़ों को हटा दूं। अरे पहाड़ों को हटाना ये क्या काम है? पहाड़ों को कैसा हटाते अपन, है कि नहीं? वो पहाड़ कितने ऊंचे, कितने वजन रहते हैं। अपन एक बड़े पत्थर को उठाना अपने हाथ से मुश्किल है, तो लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे, पहाड़ों को मैं हटा दूं। पहाड़ों को क्या कहते? हटाते कहते। कौन? पौलुस ने। पहाड़ों को क्या, कैसे हटाते? पहाड़ों को हटाते जो विश्वास के द्वारा, जो आत्मिक मनुष्य के ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, आत्मिक मनुष्य के ज्ञानेंद्रिय जो विश्वास, दो मिलकर, जो विश्वास के द्वारा ही आत्मिक ज्ञानेंद्रिय खोलते हैं काम करना, जो आत्मिक मनुष्य के द्वारा तुम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? पहाड़ों को हटाते हैं। पहाड़ तुम आज्ञा दी तो मसीहा के नाम पर वो पहाड़ जाकर समुद्र में गिर जाते है कि नहीं? तो ये पहाड़ क्या है मालूम? ये पहाड़ यहाँ पर इर्मिया के ग्रंथ में प्रभु ने बताए, अपन देख सकते हैं। इर्मिया के ग्रंथ 51 अध्याय 25 वचन देखिए। 25, हे नाश करने वाले पहाड़, जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ और हाथ बढ़ाकर तुझे डांगों पर से लुढ़का दूंगा और जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। यिर्मयाह ने क्या कह रहे? हे नाश करने वाला पहाड़, जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है। यहाँ पर ये पहाड़ दिख रहे हैं। ये पहाड़ के बारे में मार्कुस के पत्री में, मार्कुस के समाचार पत्री में परमेश्वर ने कहा। ये ही पहाड़ के बारे में पौलुस ने प्रथम कोरिन्थियों की पत्री में भी कहा। ये पहाड़ का नाम है नाश करने वाला पहाड़। कौन सा पहाड़? नाश करने वाला पहाड़। किनको? सारे पृथ्वी पर जितने लोग हैं उनको नाश करने वाला पहाड़ है। इसका मतलब ये है सारे मानव जाति लोगों को नहीं, सारे पृथ्वी पर जितने लोग परमेश्वर के यहाँ बेटा या बेटियां हैं, कितने लोग विश्वास लोग हैं, और विश्वास लोगों को नाश करने के लिए ये एक पहाड़ धरती पर है। ये सच है, कान खोलकर सुनो ये सच, ये सच्चाई। क्या करो? कान खोलकर, आत्मिक कान से तुम सुनो विश्वास के द्वारा, और सुनकर विश्वास के द्वारा वो नाश करने वाले पहाड़ को यीशु मसीह के नाम पर आज्ञा दो, वो जाकर समुद्र में गिर पड़ेगा। अगर तेरे अंदर विश्वास है तो प्रभु ने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो, तो परमेश्वर पर विश्वास रख रहे तो वो विश्वास के द्वारा, आत्मिक मनुष्य के द्वारा तुम ये आज्ञा दो, नाश करने वाला पहाड़ को तुम आज्ञा दो, ए पहाड़ तुम जाकर समुद्र में गिर पड़ो। कौन है ये नाश करने वाला पहाड़? इसका मतलब पहाड़ ये है, छाया रूपी है, इसे शाडो,
Here the comparison, the mountain is compared like a shadow. वो है छाया है, वो वास्तव से सच्चाई से पहाड़ का मतलब ये है पत्थर के जैसा नहीं। यह नाश करने वाला पहाड़ का मतलब ये है नाश करने वाला मनुष्य है। कौन है यहाँ पर? नाश करने वाला मनुष्य। वो मनुष्य को पहाड़ से तुल्य किया है पवित्र आत्मा ने। वो नाश करने वाला, उसका समानता क्या है? पहाड़ का मतलब नाश करने वाला। पहाड़ का मतलब यह है नाश करने वाला एक है। कौन है? शैतान है। कौन है? धरती पर परमेश्वर के बेटा या बेटियों को, कलीसियाओं को, विश्वास लोगों को नाश करने वाला और कौन है? और कौन है? शैतान है। कौन है? शैतान और उनके अंधकार, उनके अंधेरा राज्य का वासियों, उनके अंधेरा राज्य का सैनिक, उनके अंधेरा राज्य का जो मंत्री, अधिकार और वो दुष्ट आत्मा ने, कितने बहुत करोड़ों दुष्ट आत्माएं हैं, है कि नहीं? वो बहुत करोड़ों दुष्ट आत्माएं शैतान के दास दासी है। वो सभी लोग मिलकर क्या कर रहे? जो कलीसिया के विश्वास लोगों को नाश करने के लिए सोच रहे। इसीलिए प्रभु ने अपने को अधिकार दी है। क्या? मत्ती 18:18, मत्ती के समाचार पत्र 18:18 में क्या कहा? जो तुम जो एक या दो जनों मिलकर जो परमेश्वर के नाम पर जिसको बांधते हैं धरती पर, वो बांध करता है, वो बंद हो जाता है। और जिसको तुम यहाँ मिलकर एक मन से तुम खोलते हैं, और स्वर्ग में या धरती में भी खोलते हैं, है कि नहीं? तो यह स्वर्ग में ऐसा यीशु मसीह के नाम पर क्या करना? अपन धरती में उसको बांध देना, जो नाश का पर्वत को अपन बांध करना। इसलिए मत्ती की समाचार पत्री 18 और 18 में देखो, आप एक बार देखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगे वह स्वर्ग में भी खुलेगा। देखो, विश्वास के द्वारा ये काम हो सकता है, होता है और हो रहे हैं। इसलिए का 99% विश्वास लोग या क्रिश्चियंस, जो ईसाई धर्म विश्वास लोग से, सेवक लोग से नहीं हो, लेकिन 1% विश्वास लोग जो है परमेश्वर पर पूरा विश्वास, पूरे तरह से विश्वास रखे हैं। उन्होंने ये नाश के पहाड़ से, ये दुष्ट आत्माओं से, शैतान के अंधेरे सैनिक, उनके मंत्री, उनके अधिकार लोगों से हर दिन लड़ रहे हैं। जो नाश पहाड़ को यीशु मसीह के नाम पर वो नाश करने वाले शैतान को बांध रहे हैं। इसलिए जो अपन एक मन से बांधते हैं, जो स्वर्ग में भी पृथ्वी में भी परमेश्वर ने उसको आमीन बोलेगा, बांध देगा। जिसको अपन खोलते हैं, परमेश्वर ने पृथ्वी में भी या स्वर्ग में भी उसको खोलेगा। आशीर्वाद की, आशीष की दरवाजा अपन खोलना है, आशीष की चौखट अपन खोलना है, और शैतान की सारे तरह की युक्तियों को अपन बांधना है यीशु मसीह के नाम पर, है कि नहीं? तो ये कहना है कि अपन तो कब वो बांधेगा, जो कब वो आएगा, कब बांधेगा? तो जब हो सकता है ये काम अपन विश्वास के द्वारा आत्मिक मनुष्य के मुंह से, जो पूरे दिल, जो शरीर के जीव और आत्मिक जीव से तुम विश्वास के द्वारा जब मसीहा के नाम पर तुम बांधेगा, और शैतान ने, प्रभु ने उस शैतान को बंद करेगा। क्योंकि अपने को अधिकार दे। अपन ऐसे प्रार्थना नहीं करना, हे प्रभु यीशु मसीह के नाम तुम बांध करो, तुम बांधो प्रभु। बांधना नहीं, प्रभु ने कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने अपने को अधिकार दी है, अपने को अधिकार दी है। तुम जो कुछ बांध देगा, जब मैं उसको बंद करूँ, जब अपन कहना यीशु मसीह के नाम पर मैं बांध रहा हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर मैं बंद कर रहा हूँ, उसको बांध रहे प्रभु। जब प्रभु ने उसको बांधे, यीशु मसीह के नाम पर मैं उसको आज्ञा दे, यीशु मसीह के नाम पर आशीष का दरवाजा खोलना प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर खुलना, जब प्रभु ने खोले, है कि नहीं? तो अपने को अधिकार दी है कि नहीं? तो ये कब हो सकता है? जो अपनी प्रार्थना में विश्वास और नम्रता, ये दो रहना। जितने लोग विश्वास और नम्रता से प्रार्थना करते हैं, जब ही वो नाश करने वाला पहाड़ जाकर समुद्र में गिर पड़ता है, जो नाश करने वाला शैतान को प्रभु ने बांध करते हैं, बांध देगा। तुम बांधेगा तो प्रभु ने बांध देगा, तुम खोलेगा तो प्रभु ने खोलेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब यह है अपने प्रार्थना में विश्वास रहना और नम्रता भी रहना।
जब विश्वास है, नम्रता नहीं है, तो भी वो प्रार्थना स्वर्ग तक न पहुँचेगा। और बहुत नम्रता है लेकिन विश्वास नहीं है, वो प्रार्थना भी स्वर्ग में ना पहुँचेगा। क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास रखो, संदेह ना करो। क्या कहे प्रभु ने मार्कुस में 11 में? संदेह नहीं करना, संदेह के से नहीं, विश्वास के द्वारा अपन मुँह से कहना, जब काम होता है हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर असली सच्चाई, वचन का सत्य ये है कि जो हर दिन अपन करते हुए प्रार्थना में या नम्रता और विश्वास है, तो तेरी जीभ से निकल हुई हर बात को प्रभु ने आमीन बोलेगा, क्योंकि तेरे अंदर विश्वास है। और विश्वास के कर्म आत्मिक मनुष्य के द्वारा, आत्मिक मनुष्य से शरीर के द्वारा, पूरे शरीर, पूरे हृदय, पूरे आत्मा के द्वारा तेरे अंदर से स्तुति आ रहे हैं, प्रार्थना आ रहे हैं, सुसमाचार, प्रभु का वाणी तेरे अंदर से बाहर निकल रहे हैं, तो बिल्कुल काम होगा। हालेलुया, है कि नहीं? संदेह से नहीं, बिना विश्वास के द्वारा कुछ भी ना होता, विश्वास के द्वारा भी होता। इसीलिए याकूब के पत्री में 5वां अध्याय 15 वचन में याकूब ने बताया, अपने को मालूम है, देखकर अपन प्रार्थना में करेंगे। याकूब के पत्री 5वां अध्याय 15 वचन में, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया, कितने 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 शक्ति है, कितने शक्ति है प्रार्थना में। देखिए वो प्रार्थना में क्या मिला ना, विश्वास। जैसा अपन सब्जी बनाते हैं, जो क्या कहते हैं, सब मिर्ची मसाला जो क्या है वो सब डाले, लेकिन नमक नहीं डाले, क्या अपन खा सकते? क्या नहीं खा सकते? क्यों? उसके अंदर नमक से ही उसके क्या आता, टेस्ट आता है कि नहीं? विदाउट साल्ट वी कांट ईट करी, है कि नहीं? तो उसमें क्या मिलाना, सब मिलाना अलग है, नमक मिलाना अलग है। तुम जितने घंटे प्रार्थना करो लेकिन तुम्हारे प्रार्थना में विश्वास नहीं, तो वो नमक नहीं, सब्जी कैसे रहे तो वैसा। तो क्या रहना अपने प्रार्थना में, विश्वास रहना। वैसा विश्वास से तुम प्रार्थना करो, कोई रोगी हो तो उसको स्वस्थ आएगा, चंगाई होगा, है कि नहीं? कोई पाप करे तो तेरी प्रार्थना से उसको क्या होगा, क्षमा भी होगा, क्षमा भी होगा। क्या कहे, रोगी है तो उन्हें बच जाएगा, प्रभु को उसे उठा कर खड़ा करेगा, मरण होने के लिए है। तेरी प्रार्थना विश्वास से तुम प्रार्थना करो, प्रभु ने उसको उठाएगा। लज़र को नहीं उठाए परमेश्वर ने, परमेश्वर से वो हुआ काम। और किससे होता है? इसीलिए पहले बताया, जो परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है, और परमेश्वर पर जितने लोग विश्वास रखते हैं, आत्मिक ज्ञानेंद्र जिसके अंदर विश्वास के अंदर काम करते हैं, उनके द्वारा सब कुछ धरती पर साजित। वो उन्होंने प्रार्थना करे सो मरे वो भी जी उठता है, हाँ है कि नहीं? तो मृत्यु मरण होने के लिए तैयार है, ये दो फल में केवल 2-3 मिनट में उन्होंने मर जाते हैं, लेकिन तू विश्वास के द्वारा प्रार्थना करे तो प्रभु ने उसको उठाएगा, खड़ा करेगा, है कि? और ये और एक बात कहा है यहोशुआ के ग्रंथ में, ये देखो, ये देख के अपन प्रार्थना करेंगे, सीधा से सीधा प्रार्थना। ये विश्वास के प्रार्थना इस तरह से यहोशू ग्रंथ में 10 का अध्याय 14 वचन, अपने को मालूम है 10 या 14 में देखिए जो यहोशू की प्रार्थना कैसे है। देखो, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। यह क्या हुआ, जो यहोशू प्रार्थना करे उसी तरह प्रार्थना उनसे पहले कोई भी करे नहीं, उसके बाद भी कोई करे नहीं। क्या उतनी बड़ी प्रार्थना उन्होंने क्या करे मालूम? 13 वचन में, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक टकरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा न लिया। क्या यह बात यशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य अखंड मंडल के बीच टकरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? अरे बाप रे, सूरज ने आकर आकाश के मंडल में टकरा गए, उसका मतलब है रुक गए।
आकाश के मंडल में है, आकाश में नहीं है, इसका मतलब सूरज ने उजाला ना दी, सूर्योदय ना हुआ, सूर्य का किरण, सूरज का किरण धरती पर ना आए पूरा दिन, और रात में चंद्रमा प्रकाश ना हुआ, रात में चंद्रमा ने क्या न दिए, उन्होंने ज्योति ना दी, सूर्य ने ज्योति ना दी, चंद्रमा ने प्रकाश ना हुआ रात में। क्यों? केवल यहोशू का प्रार्थना से, यहोशू का प्रार्थना उतनी बड़ी विश्वास के द्वारा अपन प्रार्थना करना चाहिए। और एलिया ने प्रार्थना करे तो जो आकाश से आग निकला है, आकाश से आग आकर क्या हुआ, वो वेदी पर जो बांधे हुए पशु को, और वो वेदी किससे बनाते हैं, पहले पत्थर से नहीं, वो पत्थर भी क्या हुआ, वो आग में जल गए। पत्थर जलते क्या, जल गए। उतना बड़ी आग आकाश से परमेश्वर ने भेजा। कैसे भेजा? आकाश से परमेश्वर ने भेजा। किस तरह से? एलिया के प्रार्थना से। जो अपन विश्वास के द्वारा, नम्रता के द्वारा प्रार्थना करे तो जो शैतान की नाश करने वाला पहाड़ जाकर कहाँ पर, समुद्र में, इसका मतलब यह है अधोलोक में गिर जाते हैं। अधोलोक से आ रहे नाश करने वाला शैतान उल्टे अब अधोलोक में जाते हैं। वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम पर हम बांध रहे तुमको, यीशु ने बांध रहे प्रभु, तुम बांध हम बांध रहे प्रभु, तुम आमीन बोलो। जब प्रभु ने उसको बांध देगा अधोलोक में चले जाएगा। यह है विश्वास और नम्रता के साथ प्रार्थना करना। तो ये है 5 ज्ञानेंद्रिय का अर्थ। जो विश्वास का कर्म किस तरह से दिखा सकते हैं? आत्मिक मनुष्य के आंखों, कान और नाक, जीभ के द्वारा, है कि नहीं? जो उसी तरह स्तुति करना, प्रभु का स्वर सुनना, प्रभु का सुगंध लेना और प्रभु को छू लेना और प्रभु का स्तुति करना। विश्वास हर दिन जो तुम प्रार्थना कर रहे हो उसमें तुम्हारे प्रार्थना में विश्वास का नमक रहना है, और नमक से ही तुम्हारे प्रार्थना एकदम रुचि, ये टेस्ट रहती है। प्रार्थना सीधा से सीधा स्वर्ग में जाता है। जब यहोशू की प्रार्थना प्रभु ने सुनकर सूरज को आने ना दिया, चंद्रमा को आने ना दिया, अपने प्रार्थना सुनकर शैतान को धरती पर आने ना देते हैं, अधोलोक में उसको बांध देते हैं। क्योंकि परमेश्वर के पर अपन विश्वास रख रहे, अपने को सब कुछ अपने से हो सकता है। ये है आज का परमेश्वर पर विश्वास का शिक्षा। और 5 ज्ञानेंद्रिय के हो चुका है, 5 कर्मेंद्रिय के बारे में कल अपन ध्यान करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी। और एक दिन हमारे के पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे से हर एक व्यक्ति से तुम बात करें। पवित्र आत्मा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पर विश्वास की शिक्षा में जो विश्वास का कर्म 5 ज्ञानेंद्रिय से होता है, वो विश्वास के द्वारा आत्मिक मनुष्य का ज्ञानेंद्रिय काम करना है। जो काम करना शुरू या आरंभ होते हैं वो विश्वास के द्वारा, आत्मिक मनुष्य के द्वारा सारे शरीर, आत्मा और पूरे हृदय या पूरे दिल से हमारे साथ सब कुछ धरती पर हो सकता है। ये सच्चा, ये सत्य, ये एक दिन, इस दिन हमारे सामने तुम बताए प्रभु जी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग ये संदेश सुने, हर एक विश्वास के अंदर विश्वास बढ़ो प्रभु, हर एक विश्वास के अंदर उनके प्रार्थना में विश्वास का नमक रहना प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर हर एक विश्वास का प्रार्थना में विश्वास रहना और नम्रता भी रहना प्रभु। विश्वास और नम्रता मिले हुई प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। प्रत्येक रूप से नाश करने वाला पहाड़, नाश करने वाले शैतान को हम बांध रहे प्रभु तुम्हारे नाम में। तुम दिए मत्ती 18:18 के अधिकार के द्वारा यीशु मसीह के नाम पर सारे दुष्ट आत्मा को नाश करने वाले शैतान को यीशु मसीह के नाम पर बांध रहे प्रभु। सारे विश्वास लोग का आत्मिक आंख खुल जाना प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। सारे विश्वास लोग का कान खुल जाना प्रभु, उनका जीव, उनका मुंह खोलना प्रभु, और प्रभु उनके आत्मिक 5 के ज्ञानेंद्रिय यीशु मसीह के नाम काम करना प्रभु। विश्वास के द्वारा हर व्यक्ति, हर विश्वास, सारे धरती पर जितने लोग विश्वास, करोड़ों ईसाई धर्म में हर विश्वास लोग परिपूर्ण संपूर्ण विश्वास के द्वारा चलने की अनुग्रह दे प्रभु। और जितने लोग ये संदेश सुने उनका आशीर्वाद दो, और सुनने वालों का आशीर्वाद दे प्रभु। और कल हम मिलते जो पवित्र आत्मा के द्वारा 5 तरह के कर्मेंद्रिय के द्वारा हमारे से बात करके हमारे को और विश्वास में, आत्मिक जीवन में और आगे चलाने के लिए यीशु मसीह के नाम पर सारे प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर मसीहा आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से जो विश्वास और नम्रता के द्वारा प्रार्थना करने के लिए प्रतिज्ञा की, वो लोगों को सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। कल मिलेंगे।